हेलो ऑल, वेलकम टू पमिता एआई वर्ल्ड 18। मेरा नाम पमिता सिंह कंडारी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पमिता एआई वर्ल्ड, जिसमें एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस। सो इन दिस वीडियो, मैं इस वीडियो में आपको देखो, मैंने लास्ट वीडियो में क्या पढ़ाया था आपको। मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था ये सिलेबस हमारा ये है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि सिलेबस क्या है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेक्टर्स पढ़ाया था, ठीक है। ये हमारा फिनिश हो गया था वेक्टर्स। अब मैं आपको दूसरा पढ़ाऊंगी। इसका दूसरा टॉपिक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, स्पैन एंड बेसिस क्या होता है, ये आपको जानना ज़रूरी है लीनियर अलजेब्रा के अंदर, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा के अंदर ये सब लीनियर अलजेब्रा है, पूरा टॉपिक है लीनियर अलजेब्रा का, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा साइंस में होता है। तो पहला टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, जो मैं आज फिनिश करने वाली हूँ। तो बने रहिए। क्या कहते हैं, देखो, मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में, सिलेबस के बाद की वीडियो में ये पढ़ाया था। मैंने आपसे एक एग्ज़ाम्पल दिया था अपनी दोस्त का। हिंदी मीडियम के बच्चों को मैंने शायद पूजा वर्मा का एग्ज़ाम्पल दिया था, और इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मृणालिनी का एग्ज़ाम्पल दिया था, ठीक है। तो इसी में ही मैंने पर समझाया, सेम ही है, बस भाषा का अंतर है। तो इसमें मैंने ये दिखाया था कि कैसे मैंने ये दिखाया था कि हमारा ये जो पॉइंट है, ये एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, ठीक है, लेकिन ये अपनी जगह पर है। और यहाँ पर ये एक एरो की तरह हम वेक्टर को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमें वेक्टर को बताना हो, किसको, वेक्टर को, अगर हमें अलग अलग वेक्टर्स को दिखाना हो, तो हम एक पॉइंट की तरह भी एक स्पेन में दिखा सकते हैं। ये एक एक्स एक्सिस है। स्पेन क्या होता है, यही तो है एक स्पेस, फ्लैट सरफेस को ही तो हम स्पेन कहते हैं। तो अगर हम ऐसे देखें, ऐसे करके, तो हम इसको भी तो वेक्टर बोल सकते हैं, v1, ठीक है। इसको भी v2 बोल सकते हैं, इसको v3 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का वेक्टर है, और हम इनको पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। हम इन्हें पॉइंट से भी डिनोट कर सकते हैं वेक्टर्स को। और अगर ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर आ जाती हूँ। अब हम आते हैं कि जो हमारा टॉपिक दूसरा है, वो है लीनियर कॉम्बिनेशन, स्पैन और बेसिस। देखो, लीनियर का मतलब होता है सीधा, ठीक है, जैसे एक सीधी सी लाइन है, इसे लीनियर बोलते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जोड़, ठीक है। ऐसी स्पैन का मतलब होता है हमारा एक तरीके का जगह, ठीक है, स्पेस। और बेसिस तो आप समझते ही हो, आधार, हिंदी के बच्चों के लिए, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे है। देखो, स्पैन किसे कहते हैं, सबसे पहले आ जाओ स्पैन पर। हम स्पैन से ही सीधा जोड़ समझेंगे लीनियर कॉम्बिनेशन क्या क्या होता है। थ्योरेटिकल वे में क्या होता है स्पैन कुछ नहीं होता। मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देती हूँ। जितने भी सेट हैं, क्या हैं, सेट हैं सीधा जोड़ क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन। जितने भी सेट हैं सीधे जोड़ के, वो v वेक्टर और w वेक्टर के स्पैन या जगह को दर्शाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं, या इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन ऐसे लिखूं, इंग्लिश में अगर मैं देखूं, तो हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं, द स्पैन of v vector and w vector is the set of all
देयर लीनियर कॉम्बिनेशंस। ठीक है, इसे आप समझ गए। सेट ऑफ वी वेक्टर एंड डब्ल्यू वेक्टर इज द सेट ऑफ ऑल देयर लीनियर कॉम्बिनेशंस। फाइन। तो इसमें क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये एक वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस में की तरफ को जो जाती है लाइन सीधी, जो इस एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट को डिनोट करती है, हम उसे आई हैट बोलते हैं। हैट मतलब टोपी होती है ना, तो हम इसे आई हैट की तरह बोलते हैं। और जो वाई को डिनोट करता है उसे हम जे हैट बोलते हैं। ठीक है, जे हैट बोलते हैं। और इसी को हम, अगर ये आगे बढ़े इधर की साइड, आगे को और बढ़ जाए, इसी आई हैट को आगे को बढ़ाएं, ये एक तरीके का आई हैट क्या हो गया, स्केलर। स्केलर क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। इसीलिए तो हमने इसके ऊपर हैट लगाया है। मैंने आपको बताया था, आपको अगर याद हो, पिछली वीडियो में ध्यान से सुना हो, हम वेक्टर को एरो से डिनोट करते हैं। ठीक है, वेक्टर को एरो से डिनोट करते हैं ऐसे। और वेक्टर क्या होते हैं, जिसके मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन किसे कहते हैं, दिशा को डायरेक्शन दिशा को कहते हैं। मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, नंबर को। जैसे कि मैंने अपनी कार ड्राइव करी, मैंने स्वयं की कार ड्राइव करी, पमिता ने अपनी कार चलाई, मैंने वो 70 किलोमीटर चलाई। कहाँ पर चलाई, उत्तराखंड की साइड को। उत्तराखंड किधर की साइड को है, अगर हम दिल्ली की कंटेक्स्ट से देखें या उत्तर प्रदेश की कंटेक्स्ट से देखें, ओरिजिन मेरा, तो मैंने उत्तर की तरफ चलाई, तो एक तरीके से मैंने वेक्टर यूज़ किया। ठीक है, और अगर मैं कहूँ कि मैंने गाड़ी घर के अंदर ही चलाई, कितनी दूर चलाई, 5 किलोमीटर, कोई घर के अंदर ही मेरा इतना बड़ा कंपाउंड है कि मैं अगर गाड़ी को चलाऊँ तो मेरी डायरेक्शन क्या है, बस मैंने घुमाई, कितनी घुमाई, अगर मैं एक ही जगह घुमा रही हूँ उसको चारों तरफ, डायरेक्शन तो पता नहीं है, लेकिन हाँ डिस्टेंस ज़रूर है वहाँ पे, तो हम क्या बोलेंगे उसे, स्केलर। और स्केलर को हम डिनोट कैसे करते हैं, हम हैट से करते हैं। अब इसी आई हैट को हम आगे बढ़ाएं, तो ये आगे जो जा रहा है, इधर किस तरफ को जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में, यानी पूर्व की तरफ। हमें सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड पता था तब तक था ये स्केलर। अब हमने बढ़ा दिया इसको, हम इसको बोलेंगे वी वेक्टर। ठीक है, और इसको बोलेंगे हम डब्ल्यू वेक्टर, ऐसे। ठीक है, अब इस वी वेक्टर और डब्ल्यू वेक्टर की कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो होगी, तो उस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं ए। ठीक है, और इसकी डिस्टेंस को मान लेते हैं हम, या दूरी को मान लेते हैं बी। ठीक है, बी डब्ल्यू और ए वी वेक्टर। ठीक है, आई हैट और जे हैट तो आपको पता समझ में आ ही गया होगा। देखो पूरा लीनियर अलजेब्रा जो है, जितना भी लीनियर अलजेब्रा है वो वेक्टर के एडिशन पे और स्केलर के मल्टीप्लिकेशन पर चलता है। ठीक है, पर चलता है, हमें इतना समझना है, इन्हीं के अराउंड घूमता है बस। या तो वेक्टर का जो है, इनका तो एडिशन होता है और इन स्केलर का हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है। पूरा लीनियर अलजेब्रा इस पे चलता है। तो ये तो हो गया हमारा स्पैन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लीनियर कॉम्बिनेशन हम क्या करेंगे, ए वी वेक्टर प्लस बी डब्ल्यू वेक्टर। ठीक है, और ए और बी क्या हो गया, इसमें हो गया स्केलर, जो कि बदलता रहता है। बदलता कैसे रहता है, अब ए वी वेक्टर इधर है, अगर यही वेक्टर इधर आ जाए पॉइंट के रूप में,
ठीक है, रहेगा तो ए, लेकिन इसकी डिस्टेंस बढ़ गई अब, ठीक है, डिस्टेंस कितनी बढ़ गई, अब A1V लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। तो दूसरा अगर हम देखें तो A1V, BW को यहाँ ले आए तो हम इसे बोलेंगे B1W वेक्टर, A1V वेक्टर प्लस B1W वेक्टर, यानी कि इसमें क्या बदल रहा है, A B बदल रहा है, जो कि बदलता रहता है A और B, A और B बदलते रहते हैं, वेक्टर की डायरेक्शन सेम की सेम रहती है, ठीक है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, हम इसे स्पैन कहते हैं। आज के लिए इतना ही स्पैन की वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा कि हम लीनियर कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं। धन्यवाद।